हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गई आपके लिए एक नई कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है समुद्र का अभिमान। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के एक हिस्से में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। टिटहरी मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं सैंड पाइपर। ये बर्ड का नाम है। तो वो बर्ड का पेयर रहता था जिसको टिटहरी बोलते हैं। अंडे देने से पहले जो फीमेल टिटहरी होती है वो कोई सुरक्षित प्लेस ढूंढती है जहाँ पे वो अंडे दे सके। तो जो मेल टिटहरी था, जो टिटहरा था, उसने कहा कि यहाँ पे सभी जगह सेफ है, तो कहीं पे भी अंडे दे सकती है। पर टिटहरी को चिंता हो रही थी। उसने कहा कि समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो उसकी लहरें इतनी ऊंची उठती है कि हाथी को भी खींच के ले जाती है। तो इसलिए हमको लहरों से दूर, समुद्र से दूर कोई जगह ढूंढनी चाहिए। तो टिटहरे ने कहा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि मेरी संतान को नुकसान पहुंचाए। वो तो मुझसे डरता है, इसलिए तू निश्चिंत होकर यहाँ पर अंडे दे दे। अब समुद्र ने टिटहरे की ये बात सुन ली। उसने सोचा ये छोटा सा टिटहरा बहुत घमंडी है। आकाश की ओर टांगें करके इसलिए सोता है ये कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। क्योंकि टिटहरी के बारे में ये फेमस है कि वो पैर ऊपर करके इसलिए सोता है कि अगर आकाश गिरे तो मैं पैर से उसको रोक लूं। तो उसने सोचा, समुद्र ने, कि इसका घमंड तो चूर होना चाहिए। और ये सोचकर जब टिटहरी ने अंडे दिए तो उसने, ज्वार जब आया समुद्र में तो उसने उसके अंडों को बहा दिया, दूर तक फेंक दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर बहुत रोई और अपने पति से, टिटहरे से बोली कि मूर्ख, मैंने पहले ही बोला था कि समुद्र की लहरें इनको बहा के ले जाएंगी, किंतु तू तो अपने घमंड में मर रहा था। तूने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जो अपने प्रियजनों की बात पर ध्यान नहीं देता उसकी ऐसे ही दुर्गति होती है। इसके अलावा बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आए विपत्ति का पहले से ही उपाय सोच लेते हैं, यानी विपत्ति आने के पहले ही उसके लिए कुछ उपाय सोच कर रखते हैं। और तूने तो जो होगा देखा जाएगा कहकर हमारा नुकसान कर लिया। ये बात सुनकर टिटहरे ने कहा कि मैं मूर्ख और निकम्मा नहीं हूँ, तू मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकाल निकाल कर पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहरी बोली, समुद्र के साथ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। अपनी शक्ति देखकर ही हमको किसी से बैर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत आग में जलने वाले पतंगे जैसी हो जाएगी। टिटहरा फिर भी डींगे मारता रहा। टिटहरी उसे मना करती रही कि जिस समुद्र को गंगा, यमुना जैसी सैकड़ों नदियां लगातार पानी से भर रही हैं, उसको तू अपने बूंद भर चोंच से पानी उठाकर कैसे खाली कर देगा। पर टिटहरा तब भी जिद पर तुला हुआ था। उसने कहा, तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने की जिद पकड़ ही ली है तो दूसरे पक्षियों से भी सलाह ले ले। कई बार छोटे छोटे प्राणी भी मिलकर बहुत से बड़े जीव को हरा देते हैं, तो तू दूसरों से सलाह ले ले, उनके दिमाग का उपयोग कर ले। टिटहरे ने कहा, अच्छी बात है, मैं दूसरे पक्षियों से भी पूछ लेता हूँ, वो क्या उपाय बताते हैं, फिर उस हिसाब से करूँगा। और फिर उसने बगुले, सारस, मोर, सब पक्षियों को बुला के अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि हम तो कमज़ोर हैं, हम तो समुद्र से दुश्मनी नहीं ले सकते, लेकिन हमारा जो दोस्त है गरुड़, वो ज़रूर हमारी सहायता कर सकता है। तब सब मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे। गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने अत्याचार कर दिया है। हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल दूसरे पक्षियों के अंडों को नष्ट करेगा। इस अत्याचार को रोकना चाहिए।
नहीं तो हमारा पूरा पक्षियों का जो कुल है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। दूत ने उसे भगवान विष्णु की सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वो विष्णु भगवान से कह दे कि वो दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। अभी मैं किसी जरूरी काम में उलझा हुआ हूँ। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम करके विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। मतलब वो विष्णु भगवान के कारण विष्णु भगवान ने समुद्र को शरण दी थी। इस घमंड में समुद्र ने टिटहरी पक्षियों के अंडे को इसलिए वो कर लिया कि उसको कोई डर नहीं था किसी का। उसको लग रहा था कि मेरे ऊपर तो विष्णु भगवान का आश्रय है, मुझे कौन क्या कर लेगा। तो गरुड़ ने कहा कि इस तरह उसने हम सबको, पक्षी कुल को अपमानित किया है, तो मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि गरुड़, तुम्हारा क्रोध तो जायज है, समुद्र को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। तब भगवान ने अपने धनुष आग्नेय बाण को चढ़ाकर अपने धनुष को चलाया और समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी अंडों को वापस कर दे, नहीं तो मैं क्षण भर में तुझे सुखा दूंगा। और भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने उसी समय अंडे वापस कर दिए। तो इस कहानी में आपको मजा आया बच्चों? इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। समुद्र की तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटी सी टिटहरी क्या कर लेगी। टिटहरी जरूर छोटी थी, पर उसके साथ उसके दूसरे जो साथी थे उन लोगों ने दिमाग लगाया और वहां से भगवान विष्णु तक बात पहुंची। मतलब बड़े का भी साथ था ना उन टिटहरी के पास। भगवान विष्णु जैसे शक्ति का साथ था, जिसके कारण वो समुद्र से बदला ले पाई, उसको अपनी बात मनवा पाई। ठीक है, तो आप लोग कभी किसी बात पर अभिमान नहीं करोगे ना? ठीक है, ओके।